हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैप राउंड 1 फॉर्म भरते समय आपको कौन सी टॉप मिस्टेक्स नहीं करनी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 3 दिन का समय है, इसलिए बिना किसी मिस्टेक के कैसे इस कैप फॉर्म को भरे, इसके लिए मैंने एक लाइव लिया हुआ है, हाउ टू फिल कैप फॉर्म। उसे आप देखिएगा। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसमें हमने फ्री सीक्वेंस लिस्ट दी हुई है, जिसे रेफर करके आप अपना एक खुद का परफेक्ट सीक्वेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वो कौन से टॉप मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने पिछले 6 से 7 सालों में देखा है, जो स्टूडेंट्स हर साल करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को मैंने यहाँ पर चार्ट फॉर्म में समराइज किया है, जिसमें से सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो होती है दोस्तों ब्लाइंडली ट्रस्टिंग योर काउंसलर। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने काउंसलर ने जो भी उन्हें लिस्ट दी है वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों ये एक मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको हर बार अवेयर कराया कि अगर एक बच्चे पे पर्सनली काउंसलिंग की जाए तो कम से कम उसे 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे कम से कम। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है, जिसके चक्कर में सबको सेम लिस्ट चिपका दी जाती है। एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। देखो डिस्प्ले पे मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं जो दिनेश सर ने अपने स्टूडेंट्स को दी है। बिल्कुल ही गलत अनऑर्डर लिस्ट है, जिसमें वीआईटी का डेटा साइंस से शुरू हो रहा है, वीआईटी के बाकी के नए जो ब्रांचेस हैं। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत लोगों को लिस्ट तब दे दी गई होगी जब नई जो सीट मैट्रिक्स इस साल की आई है उसके पहले ही, मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों को लिस्ट पहले ही प्रोवाइड कर दी गई होगी। लेकिन इस साल की जो नई सीट मैट्रिक्स है उस हिसाब से वीआईटी के अंदर कुछ ब्रांचेस ऐड हुए हैं। बाकी के कुछ और एवरेज कॉलेजेस हैं पुणे मुंबई में, जहां पर ब्रांचेस ऐड हुए हैं या ब्रांचेस के नाम चेंज हुए हैं। इन सब की अपडेट के बिना आपके पास ओल्ड लिस्ट है। दोस्तों ये सब अपडेटेड लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल कराई है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, ये ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे काउंसलर है जो आपको काउंसलिंग के नाम पे सेम लिस्ट चिपका कर दे देते हैं। और इन सबको मैं हर साल एक्सपोज करता हूं, फिर भी आप में से बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि लिस्ट आपको दोस्तों खुद से प्रिपेयर करनी है। उसे कैसे समझना है ये सब के लिए मैंने लाइव ले रखा है, आप उसे देखिएगा। और 2-3 बार वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंसर्टिंग ईएनटीसी ब्रांचेस इन बिटवीन एट रॉन्ग प्लेसेस। मतलब अगर आप ईएनटीसी को ऐसे जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस लिस्ट अगर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सो अब मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं कि अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूं, मैंने बीच में ईएनटीसी इंसर्ट कर दिया और मुझे लग गया, और बाद में मैं ये सोचता हूं कि उस ईएनटीसी के नीचे के जो कॉलेज थे उसके मुझे सीएसआईटी चल जाते थे। तो ये दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय सोचना है कि ईएनटीसी आप जहां पर भी फिल कर रहे हो उसके नीचे के कोई भी कॉलेज के सीएसआईटी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपको लग गया तो उसके नीचे कंप्यूटर चेक नहीं करता है। तो इसलिए ईएनटीसी अगर आप बीच में इंसर्ट कर रहे हो तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक नंबर 2 है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं पहले टॉप मिस्टेक्स आपको बता दूं, देन टॉप मिस्टेक में से तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है फिलिंग ऑल कॉलेजेस विद सीएस ब्रांचेस फॉलोड बाय आईटी कॉलेजेस। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि पहले एक, जैसे फॉर एग्जांपल सीओपी का सीएस ब्रांच भर दिया, विजिटाई का सीएस भर दिया, फिर सरदार पटेल का सीएस भर दिया। तो ऐसे करते करके सबके सीएस भर दिए, फिर उसके बाद विजिटाई का आईटी भर रहे हैं। ये एकदम गलत है। किसी भी टॉप कॉलेज का सीएस आईटी आईडीएस साथ में भरो, क्योंकि सबकी प्लेसमेंट साथ में होती है। हाँ, अगर एवरेज कॉलेज है तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो कि एवरेज कॉलेज का सीएस आईटी साथ में रखो, फिर दूसरे एवरेज कॉलेज का सीएस आईटी साथ में रखो, फिर उसके बाद उनके एआईडीएस भर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो 2-3 कॉलेज जो नियर बाय एक ही रैंक के हैं उनमें आप कर सकते हो। सब कॉलेज का एक साथ सीएस, फिर उसके बाद सब कॉलेज का एक साथ आईटी, ये दोस्तों एकदम बेवकूफी होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मिस गाइडेंस में ऐसा कर देते हैं। तो ये तीसरे वाले चीज पे ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने फ्रीली सीक्वेंस लिस्ट दे रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो इसके बाद की कुछ मिस्टेक्स है, सबमिटिंग फॉर्म बिफोर वेरीफाइंग सीक्वेंस लिस्ट ट्वाइस विद एक्सपर्ट्स। अगर आप अपना सीक्वेंस लिस्ट बना चुके हैं तो 2-3 बार उसको वेरीफाई कीजिए खुद से, अपने पेरेंट्स से करवाइए, दोस्तों से कराइए, थोड़ा डिस्कस कीजिए, ताकि पूरा कंफर्म होने के बाद ही आप उसे सबमिट कीजिए। क्योंकि एक बार सबमिट कर लिया फिर उसे एडिट करते हुए इस राउंड में तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसका दोस्तों टेकिंग सजेशन फ्रॉम अनप्रोफेशनल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। बहुत लोग यूट्यूब पे कहीं पर भी किसी से पूछ लेते हैं कि इसका EXTC इसके नीचे डालो। क्या, अरे आप पूछ, आपके अंदर अगर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई कि आप सजेशंस किससे ले रहे हो, अपने दोस्तों से पूछ ले रहे हो, तो उन्हें क्या नॉलेज इंजीनियरिंग का, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल रिसर्च करो। बहुत सारा दोस्तों जो डेटा है वो नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो ऑथेंटिक इंजीनियरिंग जो काउंसलिंग करवाते हैं, जो खुद इंजीनियर्स हैं, वहां के जो सीनियर्स होंगे उनसे पूछो कि क्या माहौल है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। थोड़ा सा टाइम लो, जल्दबाजी में जो है फॉर्म सबमिट मत करो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये इनके मतलब पूरे के पूरे यहाँ पर जो भी मैंने बताया हुए हैं उसमें से जो अगर मैं सबसे
क्रिटिकल बताऊं, जो सबसे क्रिटिकल मिस्टेक होती है, जैसे मैंने बताया कि ब्लाइंडली अपने काउंसलर को फॉलो करके वो लिस्ट वैसे ही भर देना, और उसके बाद ये वाली जो चीज है कि भाई मेरी रैंक तो है 60,000 और मैं ध्यान दे रहा हूँ सीओपी, वीजीटीआई, वीआईटी, वीडब्ल्यूआईटी, सरदार पटेल, वैसिट, थदोमल, इन कॉलेजेस पे जो मुझे मिलने ही नहीं है, राइट। तो आपके रेंज के अंदर जो भी कॉलेजेस फॉल हो रहे हैं, आपको उसके ऑर्डर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मिलना तो वही है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे ऐसे, कैप राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब इस चीज को आप देखेंगे। तो सेफ जोन में रहो, मतलब आपकी रैंक अगर आप 60,000 है तो आप 80,000 तक के कॉलेज भरो। मुझे पता है कि 80,000 तक के पहले ही आपको मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में, लेकिन 80,000 तक के कॉलेज भरो ताकि आपको पता चले कि एटलीस्ट आपको कहां मिल रहा है, नहीं तो नॉट अलॉटेड आ जाएगा। अगर आप वही कॉलेज को भरोगे जो आपके रैंक में, तो हो सकता है आपको नॉट अलॉटेड कैप राउंड 1 में आ जाए। इसलिए एटलीस्ट कैप राउंड 1 में देख लो कि आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि कैप राउंड 2 में आप फिर से नया फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी कॉलेज कैप राउंड 1 में मिला हो। इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है कि जो भी आपको कॉलेज, आपका रैंक जैसे 60,000 है, तो आप 40,000 वाले कॉलेज से शुरू कर सकते हो भरना। ये नहीं कि सीओपी, वीजीटीआई से शुरू कर रहे हो, तो आपका जो भी रैंक है उससे 10,000 रैंक पीछे वाले कॉलेज से शुरू करो भरना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके दोस्तों लास्ट मिस्टेक है कि अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी एक साथ भर रहे हो, तो कई सारे कॉलेजेस के ब्रांच अलग अलग जगह है, जैसे जीएच रसोनी नागपुर में भी है, पुणे में भी है, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में भी है, सॉरी वो तो कैप में नहीं है। डीवाई पाटिल के जैसे ब्रांचेस आप पुणे के अंदर भी देखोगे अलग अलग जगह पे है, राइट। तो सेम नाम देकर कंफ्यूज मत होना, एड्रेस एक बार देख लेना ताकि आप सीक्वेंस को ऊपर नीचे करने में गलती ना करो। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो दोस्तों ये टॉप मिस्टेक्स थे जो आपको अवॉइड करना है। इसके साथ और भी अगर कुछ आपको हेल्प लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सीक्वेंस लिस्ट, कट ऑफ प्रिडिक्शन सबकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम में दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ऐसे कुछ और गाइडेंस वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।